Love marriage or arranged marriage? Hope so, arranged marriage. Arranged. Of course, love marriage. Arranged love marriage. I am in a relationship, so I totally believe in love marriage. हर दूसरे घर का मसला, अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा यार। My name is अगलग फिरकू और मैं एक मैच मेकर हूँ। आसान लफ्ज़ों में अगर कहें तो मैं एक रिश्ते करवाने वाला अंकित हूँ। हो गई सब उम्मीदें चकनाचूर। रिलेशनशिप्स में रेड फ्लैग्स कोई 3 बताएं मुझे आप। Anger issues, immaturity और emotional intelligent जो ना हो। ओके लड़का या लड़की के लिए जो आइडियल एज है शादी की वो क्या है और क्या कौन सी एज है और क्यों? मेरे ख्याल से 27-28 इज़ द आइडियल एज, क्योंकि इस टाइम तक आप काफ़ी मैच्योर हो गए होते हो और आपका करियर वगैरह सेट होता है, लड़की का भी लड़के का भी, और आपके घर वाले भी इस स्टेज में आपको समझते हैं इस कैपेबल कि आप एक लड़की को लेके चल सकते हो, आप एक होम बिल्ड कर सकते हो। जब मैं यहाँ आई थी तब मुझे ऐसा लगा था कि यार लव मैरिज तो होनी चाहिए, लेकिन लव मिला नहीं तो अब मैं अरेंज की तरफ ही जाऊंगी। जो भी एक आपका पार्टनर होना चाहिए ना, यू शुड एटलीस्ट नो देयर कि वो कैसे हैं, दे शुड नो यू, और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है इन लॉन्ग रन, बिकॉज इफ देयर इज नो कंपैटिबिलिटी देयर इज नो वाइब मोस्टली, क्योंकि हम अपने रिलेशनशिप में देखते हैं, अपने पेरेंट्स को देखते हैं दैट विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑल देयर लव, ऑल देयर अटेंशन इज डाइवर्टेड टुवर्ड्स देयर किड्स एंड एवरीथिंग, और दरमियान में उनकी जो अपनी एक पर्सनल स्पेस होती है वो डेड हो जाती है। एंड फॉर दैट, इन ऑर्डर टू मेंटेन दैट, इन ऑर्डर टू लाइक हैव दैट लाइफ, आई थिंक आप दोनों के आपस में इतनी अंडरस्टैंडिंग फ्रेंडशिप होनी चाहिए कि वो आपके किड्स शुडंट बी जस्ट द ओनली पार्ट ऑफ योर लाइफ। सो उस चीज़ के लिए यू शुड बी फ्रेंड्स बिफोर दैट, एंड सो लव मैरिज इज बेटर देन रिलेशन। रेड फ्लैग इज़ व्हेन योर पार्टनर स्टार्ट कंपेयरिंग यू विद अदर्स, कि फला बंदा ऐसा है, you should be like him. What scares you most about marriage? The responsibility and I'm scared that I can't make the other person happy. The most scariest thing is that will I be able to find the perfect partner or not? Love marriage or arranged marriage? I would go for love marriage, लेकिन जब घर वालों की तरफ देखता हूँ तो लगता है कि शायद अरेंज ही कर लेनी चाहिए। मेरे ख्याल से एज अ डॉक्टर आपको आईटी की लड़की से शादी करनी चाहिए। Why? क्यों? बिकॉज आईटी वाले प्यारे होते हैं। मुझे लगता है आपका सेम प्रोफेशन होना चाहिए, क्योंकि सेम प्रोफेशन से ना आप एक दूसरे की मतलब लाइफ को समझ सकते हो। सेम प्रोफेशन से होना चाहिए आपका लाइफ पार्टनर के, डिफरेंट प्रोफेशन से आप प्रेफर करेंगी? सेम प्रोफेशन, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग हो जाती है डेवलप, तो सेम प्रोफेशन इज़ बेस्ट। रेड फ्लैग तेज़ी नहीं होनी चाहिए, जैसे अगर गुस्सा आ रहा है फ़ौरन तो उस पर फ़ौरन रिएक्शन नहीं होना चाहिए, कुछ चीज़ें पी जानी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये रेड फ्लैग में ही है। रेड फ्लैग में देखें ना तो वो ज़्यादा होता है ना, मतलब ओवर एक्टिव होना, हाँ में मतलब बर्थडे डालना, तमाशे करना, दैट्स मतलब नॉट फाइन। What scares you the most about marriage? I would say क्या पता वो स्नोरिंग करती हो सोते हुए। वेरी नाइस। आपको जो रुखसत का प्लेटफॉर्म है, आपको कैसा लगा इसके बारे में, आपकी क्या ओपिनियन है? आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव इन दिस रिगार्ड्स कि मतलब एक जो सोशल एंजाइटी होती है ऑपोजिट जेंडर को लेकर स्पेशल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, सो इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव रिगार्डिंग दैट, एंड इट इज़ फॉर नॉट टिपिकल डेटिंग साइड थिंग, तो मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी है, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। इट्स लाइक आई यूज्ड टू लिसन, जैसे भारत में ना, इंडिया में भारत मैट्रिमनी, शादी.com जैसे प्लेटफॉर्म है, और आई यूज्ड टू थिंक ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बट टुडे आई गॉट टू नो कि पाकिस्तान में भी ऐसा इनिशिएटिव आ चुका है। नालिद, आप मुझे बताएं कि ये जो आप लोगों ने इवेंट अरेंज किया है यहाँ पे, विच इज़ पावर्ड बाय ऑब्वियसली रुखसत, तो आपको क्या लगता है कि इससे आपका क्या, रुखसत में इसको आपको क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या फ़ायदा हुआ है यहाँ इस इवेंट को अरेंज करने का? So रुखसत के कोर बिलीव्स में है टू एजुकेट पीपल अबाउट द प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग इन सोसाइटी। सो इसमें ये सारे यंग किड्स और जो भी यंग जनरेशन है उनको हमने एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताया है कि हाउ दे कैन गेट कंपैटिबल मैचेस विद अस, राइट, एंड वी आर एजुकेटिंग पीपल हियर, एंड यू कैन सी अ वाइब्रेंट एनवायरनमेंट हियर, एवरीवन इज एंजॉयिंग लर्निंग अबाउट थिंग्स। क्योंकि डॉक्टर्स की फील्ड जो है वो इतनी टफ होती है कि उनके पास कोई डेटिंग वेबसाइट्स वगैरह पे जाने का इस तरह से उनके पास टाइम नहीं होता, तो हमारा भी क्योंकि सीरियस प्लेटफॉर्म है और हम भी यही चाहते हैं कि डेफिनेटली कि एक सीरियस और अच्छा पोटेंशियल कैंडिडेट्स जो हैं वो अट्रैक्ट कर सकें, तो इस वजह से हमने डॉक्टर के साथ इंटरेक्शन भी किया और काफ़ी इंगेजिंग रहा है और काफ़ी लोगों ने
एक किस्म की एप्लीकेशंस भी सबमिट किए हैं। हमारा यही पर्पस था, एक तो अवेयरनेस भी क्रिएट करें मेंटल हेल्थ के हवाले से, दूसरा ये कि इस तरह के कैंडिडेट्स को भी अट्रैक्ट करें ताकि लोगों की जो फैमिलीज हैं वो स्ट्रेंथन कर सकें और अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो मैच मेकिंग पूल की हमारे लिए भी बढ़ें और लोगों के लिए ये आसानी हो कि हम उनके मुताबिक उनको फैसिलिटेट कर सकें।